নমস্কার বন্ধুরা, গার্ডেনিং রিলেটেড ইউটিউব চ্যানেল পুষ্প কাউন্ট থেকে অয়ন। সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার পরিচয় তিনি নিজেই বলুন, ইন্ট্রোডিউস করছি। স্যার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পুষ্প কাহন। ইটস a Bengali based channel, you know, and I'm a huge follower, as थैंक यू discussed. सो मच अयान। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं नए साल का मुबारकबाद देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका चैनल मैं बहुत कई सालों से फॉलो करता आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, मैंने मैं देखा भी हूं और आप बहुत अच्छा कवर करते हैं हर गुलाब को लेकर, हर एक ब्यूटी को लेकर। गुलाब की जो ब्यूटी होती है, गुलाब के जो ग्रोवर हैं, वो सबसे आप मुलाकात कराते हैं और बहुत ही अच्छा नॉलेज देता हूं। ये जो आप नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और शुक्रिया करना चाहता हूं आपको। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। Sir, you came from Delhi, which is very far away from Kolkata. जी। So, and you are a rose enthusiast, and each and everything I have learned from your channel. You know, I have already told you that since the first video I have observed. Rahul and Roses. Yes, sir. Yes, Yes, Rahul and yes. Roses. It's please, friends, those who are from Pushpa Kaun, please follow. And sir, tell me something about our pot culture, Bengal pot culture. बंगाल पॉट कल्चर का कोई जवाब नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये अपने आप में अनोखा है। टोटली डिफरेंट, वेरी पिक्यूलियर, एक मैजिकल सिचुएशंस है यहाँ पे। आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग जो देख रहे हैं, जो फूल आए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कल्चर नहीं है। और यहाँ पे जो डेडिकेशन है रोजेरियंस की, और जिस तरह से वो अपना टाइम, अपना मेहनत, अपना पैसा जो फर्टिलाइजर के ऊपर, प्लांट के ऊपर, उसके केयर के ऊपर जो खर्च करते हैं, वो काबिले तारीफ है। और ये सारा उनका डेडिकेशन है जो इस तरह से फूल निकल कर आए हैं। और इसका पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो दिल्ली का पॉट कल्चर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये एक रोल मॉडल है आपका वेस्ट बंगाल, जो इस तरह के पॉट कल्चर को करता है। सर, ये जो पीच एवेलेंस का जो गुलाब है जी, ये पूरा सॉइल कल्चर में किया गया है आपको जी। थोड़ा ये प्लांट के लिए कुछ बोल देखिए, सॉइल कल्चर ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है और सॉइल कल्चर में इस तरह का गुलाब उगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सॉइल कल्चर में मेंटेनेंस बहुत है। सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दो चार तरह की चीजें मिलाई जाती हैं और उस तरह से इन्होंने रेडी किया है। ये डेफिनेटली वेरी सरप्राइजिंग। आजकल जो गुलाब चल रहे हैं वो सिंडर में ज्यादा चल रहे हैं, जिसको आप लोग घेस कहते हैं या राखी भी कहते हैं, खंगर बोलते हैं, खंगर भी बोलते हैं। Yes, तो उसमें आजकल गुलाब चल रहे हैं और उसमें गुलाब उगाना इसके मुकाबले थोड़ा आसान है। गुलाब अपने आप में, मैं आपको बताऊं, रोजेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, राजशाही पौधा है। तो ये अपने आप में एक ऐसा पौधा जिसको कुछ एक्स्ट्रा केयर चाहिए, कुछ आप आम पौधे की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको केयर बहुत करना पड़ेगा। और इस तरह से जो ये गुलाब उगा रहे हैं पॉट कल्चर में और मिट्टी में, इतना बढ़िया गुलाब उगाया है इन्होंने, ये डेफिनेटली बहुत काबिले तारीफ। क्योंकि ये मिस्टर पुलक जोहर, दैट इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड ही इज अ टीचर। जी। एंड सर, टेल मी समथिंग अबाउट द pH, because pH is a very important thing. pH and TDS is very important thing in rose culture. Like TDS should be not less, not more than 150 if you want to grow a very beautiful rose, healthy plants. तो अगर इसका TDS अगर 150 से ऊपर होगा तो इस तरह का पौधा नहीं हो पाएगा। आपको मैक्सिमम 200 तक TDS रखो। एक्चुअल वाटर का TDS, नॉट आफ्टर एडिंग द फर्टिलाइजर। एक्चुअल वाटर का TDS आपका 200 से नीचे होना चाहिए। अभी हमारे पास एक कुणाल मिले बेंगलोर से आए थे, वो मेरे चैनल को फॉलो करते थे। उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए फर्टिलाइजर के ऊपर, गुलाब के ऊपर, लेकिन उनका गुलाब नहीं चल पा रहा था। और वो चूंकि एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके लिए आरओ लगाना भी बहुत मुश्किल था। तो वो बाहर से पानी, आरओ का पानी मंगाकर और गुलाब करने लगे और उनका गुलाब बहुत अच्छा चल पड़ा। दूसरी बात, जो पीएच इज लाइक अ हाजमा फॉर आवर रोजेस। अगर पीएच सही नहीं है तो आपका गुलाब का हाजमा सही नहीं है, और हाजमा सही नहीं है तो फिर गुलाब अच्छा नहीं चल सकता है। जो हमारा पीएच होना चाहिए वो 6.5 से लेकर 7 के बीच में पीएच बेस्ट माना जाता है, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। जो पीएच की कहानी है वो 0 से 14 तक की शुरू होती है, काउंटिंग होती है। 7 जो होता है न्यूट्रल माना जाता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर अल्कलाइन चला जाता है।
तो ये 6.5 से 7 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए। तो आपका गुलाब बहुत ही अच्छा होगा, खाना भी लगा, अपने फूल भी बहुत अच्छा दिखाएगा। एग्जैक्टली सर। सर माय लास्ट क्वेश्चन दैट आप लोगों के वहाँ पे जो क्लाइमेट है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है जी कलकत्ता से डिफरेंट है, बट कलकत्ता में क्या होता है ना, गर्मी ज्यादा रहता है जी। यहाँ पे उतना ठंड नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एडवर्स सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? मैं आपको एक Normal. बात बताऊं कि दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली में लोगों के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, दिल्ली में इस तरह का डेडिकेशन नहीं है, लोग इतने पागल नहीं है गुलाब करने के लिए। अदरवाइज दिल्ली का जो टेम्परेचर है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बेस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि वहां सितंबर अक्टूबर से जो विंटर स्टार्ट होता है, मार्च तक वो विंटर का इफेक्ट रहता है, तो वहाँ गुलाब बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ कलकत्ता में इतना टेम्परेचर नहीं होता है, फिर भी इस तरह के गुलाब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड ऑन द रोजेस। एग्जैक्टली जी। देयर आर सो मेनी रिसर्च बिहाइंड इट। डेफिनेटली, निश्चित तौर हम लोग आपसे सीख सकते हैं। पर बिल्कुल सीख सकते हैं। सर का चैनल भी है, राहुल एंड रोजेस, अच्छा, And ये he is सब the- बोल दीजिए ना आपका। sir is the first person I believe that he has introduced hunger, I mean the cinder he has In all over introduced- India. yes, and coco peat Cocopeat. and coco peat also. Cocopeat And also about pH, Yes, TDS. right. जी Please, I want to learn। वरना हम लोग समझ गए थे कि ये Pollution TDS वगैरह is- कुछ एक मिनट इनका इंटरव्यू ले लें फिर हम बात करें। अच्छा अच्छा, बोलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं। Pollution हाँ हाँ is effect on the हाँ, बिल्कुल इफेक्ट करता है, प्लांट के ऊपर, हमारे ऊपर इफेक्ट करता है तो प्लांट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, लेकिन इसका पॉल्यूशन हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा वॉशिंग शावरिंग वगैरह करके हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जी, स्प्रे। सर ने कहा ना कि ये राजशाही पौधा राष्ट्रीय एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी जी। सर एक चीज, ये जो फूल के ऊपर जो शावरिंग करती है कितना तक सही है? मतलब नहीं, ठीक है, prime कोई time दिक्कत नहीं होती है। प्राइम रोज जो प्राइम में खिलता है, जो हाँ, हाँ। एकदम प्राइम स्टेज में, हाँ, उसमें हाँ। शावरिंग कर सकते हैं बहुत, लेकिन हल्के मोड में, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल हल्के मोड से, क्योंकि गुलाब को नहाना बहुत पसंद है। ठीक ठीक। ये मैं बोला ना, राजशाही पौधा साफ सुथरा रहना चाहता है, और वो जितना साफ सुथरा इसको रखेंगे उतना अच्छा चलेगा। जी। when the flower is blooming, we should use pesticides because there will affect on the देखिए, plant. पेस्टिसाइड का एक टाइमिंग होता है, पेस्टिसाइड में बहुत एक लंबा चैप्टर हो जाएगा, जो यहाँ पे एक प्रिवेंटिव होता है, एक क्यूरेटिव होता है पेस्टिसाइड। अगर आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहते तो प्रिवेंटिव है, यानी बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर बीमारी लग जाती है तो 1.5 ml तक हम स्प्रे करते हैं। तो इस समय आप पत्तों के पीछे से कर सकते हैं अगर बीमारी लग गई है तो, अदर 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से करेंगे, इसके ऊपर कोई, पत्तों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, Flower. नहीं कोई इफेक्ट आएगा। 0.5 ml बहुत कम होता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है, उसका स्मेल नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे कलर चेंजिंग अगर केमिकल हैं तो वो नहीं हमें करना चाहिए फूलों के ऊपर। Exactly right, sir. Absolutely right. Sir, actually, my last question. Tell me some breed. I mean that Bengal breed. आपको बहुत पसंद है ऐसा बंगाल ब्रीड? बंगाल ब्रीड में अभी तो सुब्रतो घोष का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। बहुरूपी। हाँ, बहुरूपी यहाँ लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अगर खुशबू में जाए तो अम्मा उनका बहुत खूबसूरत गुलाब है, उन्होंने एडवोकेट राहुल के नाम से भी गुलाब बनाया है। सर, आपको और भी है? उनके बाद जो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे, अगर कोई अच्छा ब्रीडर और निकल के आ रहा है, मैं बाकी सारे ब्रीडर से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा फेवरेट ब्रीडर की बात अगर करते हैं तो वो संजय मुखर्जी है, वन एंड ओनली। Yes. वो सारे गुलाब को वो नाम नहीं दे रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव गुलाब हैं जिनको वो नाम दे रहे हैं, और जो भी वो गुलाब निकाल रहे हैं वो हमारा ख्याल रखते हुए वो गुलाब निकाल रहे हैं, सुंदर से सुंदर गुलाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन ज्वेल अभी यहाँ किंग ऑफ द शो बना है। हाँ, देखा है मैंने जी। तो इस तरह के उनके बहुत सारे गुलाब हैं, जो टाटा के ऊपर भी उन्हें गुलाब निकाला है। तो ये सारे गुलाब बहुत ही खूबसूरत हैं इंडियन ब्रीड में, और डेफिनेटली हमें लगाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत गुलाब है। सर, आपका भी खुद का ब्रीड है जो मैंने कोलकाता में देखा है, तरुणदा के फार्म में, जो जी। लक्ष्मी नर्सरी है जी डेडिकेटेड फॉर रोज। एक्चुअली ही टोल्ड लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू। जी। और मैं अभी एक और मैंने अभी अपनी बेटी के नाम से, मैडम मायरा का एक के नाम से एक गुलाब निकाला, व्हाइट कलर। Yes, sir. तो स्वीट डोलोमेटी का स्पोर्ट है, तो वो अभी निकाला है, देखें वो कैसा चलता है, बहुत सुंदर गुलाब है। Definitely. जी, Hope that we will get from जी जी, Shikarpur. निश्चित। sir. Thank you so much, and I'm Thank you. privileged Thank that you had given time. Thank you so much, sir. Thank you so much। Thank you।